उड़ानी, ਇੱਥੇ गुड्डी उड़ानी है बाहर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, आउटर ने, मगर अब उनको उड़ानी नहीं आती। तो अब उसके लिए भी मैंने एक सिलसिला साथ रखा हुआ है कि आप हमसे छत लें, उसके बाद अगर आप समझते हैं कि आपको गुड्डी उड़ानी नहीं आती, आप हमें बताएं, हम आपको बंदा दे देंगे। जो टॉप की छत है ना, ऊंची, चाहे वो 10 लोगों की ना, तो वो 1.5 से कम पे नहीं है। 1.5 लाख? हाँ, जो 300 लोगों की छत है, 200 लोगों की छत है, लिफ्ट लगी है, वो बड़े आराम से कहता है शाह जी ਤੁਹਾਡੇ मुंह 10 लाख। ये तो एक कल्चरल प्रोग्राम है, ये हमारी सकाफत का एक हिस्सा है, तो इसको सकाफत ही रहने दें, इसको कल्चर ही रहने दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, बसंत का ऐलान हो गया और जैसे ही दिन करीब आते जा रहे हैं तो लाहौरिये बड़े पुरजोश हैं, क्योंकि लाहौर में ही सिर्फ बसंत हो रही है। और ख़ास तौर पे लाहौर की जब बात हो तो जो लाहौर का अंदरून शहर है, ये जो दरवाज़ों के अंदर अंदर शहर है, यहाँ पे लोग बहुत पुरजोश है। यहाँ पे लोग अपनी छतें जो हैं वो साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि बसंत मनाई जाएगी, बो काटा किया जाएगा। और एक और चीज़ भी यहाँ पे हो रही है, छतें तो साफ़ हो रही हैं, लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो लोग बाहर बनूने मुल्क से आ रहे हैं, उनको छतें जो हैं यहाँ पर किराए पे भी मिल रही हैं। अब क्या किराया है किस छत का और कैसे बसंत मनाई जाएगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम पूछेंगे। यहाँ पर शाह जी हैं, बड़ा ही इनका कह लें कि यहाँ पर नाम है। अंदरून जो आते हैं टूरिस्ट वगैरह, उनको ये गाइड भी करते हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, ये बताइएगा कि 6, 7, 8 को बो काटा होना है लाहौर में। बिल्कुल जी, और बड़े लेवल पे। अच्छा, तो ये दसो पहले कि जी बसंत हो रही है, क्या तैयारियां क्या हैं अंदरून लाहौर में? मैंने देखा है लोगों ने तो अपने सोलर साइड पे कर दी हैं, छतें साफ कर दी हैं, क्या तैयारियां? देखें, जो तो गुड्डी बाज बंदा है ना, हाँ। जो प्योर लाहौरी तबीयत रखता है, वो तो इस वक्त क्रेजी है। अच्छा। और वो ईद से ज़्यादा इस फेस्टिवल के ऊपर जोर है लोगों का ठीक है। कि बेहतर से बेहतर हो। अब उसमें कुछ इशू भी आएंगे, ज़ाहिर है एक अरसे से बसंत नहीं हुई, तो अब लोगों ने उस हिसाब से अपनी छतों को रखा हुआ था, जैसे सोलर लग गए और चीज़ें रख दी ऊपर। अब सफाइयाँ चल रही हैं, कबाड़ उठाया जा रहा है, सोलर हटाए जा रहे हैं। इसके बाद दूसरा इशू ये आ रहा है कि अब अंदरून लाहौर में लाहौरिया वैसे भी कम है, हाँ। क्योंकि जब यहाँ पे प्लाजा सिस्टम शुरू हुआ, मार्केटें बनी, तो लोगों ने अपने मकान अच्छी कीमत पे बेच के डिफेंस चला गया, कोई मॉडल टाउन। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम इस वक्त रंग महल एक इलाका है, ये रंग महल है जहाँ पे हम इस वक्त करें। रंग महल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, छतें तो यहाँ पर हैं ही हैं, लेकिन कुछ प्लाजे भी हैं। तो ये बताएं, यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, जिस घर में हम खड़े हैं, यहाँ पर छतों का क्या रेट है? यहाँ पे लोग खुद छत बना रहे हैं, यहाँ पे रेंट आउट भी कर रहे हैं? जो ज़्यादा लोग हैं वो खुद छत अपने लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। अच्छा, बसंत यहाँ पर फुल मनाएंगे? उसकी वजह है ना कि अब हर घर में जब बसंत हो रही है अंदरून में, तो ज़्यादा लोग जो दूसरे शहरों में रह रहे हैं, उनके रिश्तेदार या अंदरून से बाहर चले गए हैं, वो उनका टारगेट वो घर है कि जी असी उत्थे मनानी है। मतलब कि कोई भी ताया चाचा अगर अंदरून रहता है तो आज उत्थे ही इकट्ठे होना है? सर जी, ताया चाचे दा ताया चाचा जेड़े ना, उन भी रिश्तेदारी याद आ गई है कि तू मेरा रिश्तेदार है। ठीक है। तो ये मतलब एक चीज़ है जिसके लिए यहाँ पे लोगों का एक क्रेज़ है। उस वजह से कुछ लोग तो सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, वैसे अगर सेल आउट कर रहे हैं, क्या हिसाब है? मिसाल के तौर पे अगर हम कीमत की बात करें, क्योंकि हमने तो देखा है लाखों में भी आपका किराया मिल रहा है 3 दिन का। एक जो नॉर्मल छत है जिसमें कोई 10 या 12 बंदे आ सकते हैं, एक फैमिली आ सकती है, वो क्या ये अंदरून शहर वाले उसको रेंट ले रहे हैं? सर, वो कंडीशन के हिसाब से छतों की कीमत है। अब जो टॉप की छत है ना, ऊंची है, चाहे वो 10 लोगों की ना, तो वो 1.5 से कम पे नहीं है। 1.5 लाख? हाँ, 3 दिन की। ठीक है। मगर जो थोड़ी नीचे है और वो 10 लोगों की कैपेसिटी वाली है, तो वो लाख के राउंड अबाउट। यहाँ पे छतें जो 300 लोगों की छत है, 200 लोगों की छत है, लिफ्ट लगी है, वो बड़े आराम से कहता है शाह जी ਤੁਹਾਡੇ मुंह 10 लाख। अच्छा। वो बंदा कहे मेरे मुंह पे 10 लाख लिखे है, मगर वो मांग रहे हैं। अब हमारी मजबूरी है, ज़ाहिर है, अब मुझसे कोई 10 लाख की डिमांड करेगा तो मैं आगे उसे 9 लाख तो नहीं ना मांग सकता, मैंने उसे 11-12 ही कहने, ताकि वो नेगोशिएशन हो, थोड़ा वो कम हो, थोड़े वो कम हो। तो अभी ये बताएं, अंदरून में सबसे महंगी छत कितने की है? सर, एक छत है, वो इस वक्त जो मांग रहे हैं ना, उस छत का वो मांग रहे हैं 13 लाख रुपया। उसमें क्या खूबी है? क्या कोई शाही किले के करीब है, किसके करीब? नहीं जी, ना वो करीब है, मगर उसकी खूबी है कि प्रॉपर लिफ्ट लगी है, बड़े कमरे हैं उनके पास, और उनकी जो छत है जनाब वो टॉप की है, सबसे ऊंची छत है। अच्छा। मतलब दूर दूर तक नज़र नहीं आती कोई छत उसके करीब। अच्छा, ये बताइएगा कि जो मस्जिद वजीर खान या शाही किले के पास वाली छतें हैं, उनके क्या रेट?
मस्जिद वज़ीर ख़ान और बादशाह मस्जिद, इसमें बादशाह मस्जिद के रेट सबसे हाई हैं। अच्छा। उसके बाद मस्जिद वज़ीर ख़ान या कोई भी हिस्टोरियन लोकेशन जो आती है ना साथ, उसके रेट ज़रा हाई हैं। कितने को रेट हैं जो शाही यानी किले के पास पास इलाके हैं उनके कितने रेट? मैं आपको बताता हूँ, एक छत है बादशाह मस्जिद का, बेड़ा नज़र आ रहा है उससे अच्छा। आधा, और गुंबद नज़र आते हैं। जगह है जी वो बमुश्किल ना 25 लोगों की। उस बंदे ने 8 लाख मांग लिए मुझसे। 8 लाख 3 8 दिन लाख का। मांगा है तो मैं उनकी शक्ल वेखी है, मैं कहा यार सही दस, तू मजाक तो नहीं कर रहा। अब वो मेरा हौसला नहीं पड़ रहा कि अब बंदा अ, मतलब 20-25 लोगों की जगह का 8 लाख मांगेगा, मैं कैसे 10 लाख मांगूं? लोग तो मुझे गालियां निकालेंगे। अच्छा, ये बताएं लाडी शाह साहब कि जो आपसे लोग राब्ते कर रहे हैं, कौन कौन लोग राब्ते कर रहे हैं? बैरून मुल्क से लोगों ने राब्ता किया, और दूसरा क्या ये जो हमारे दूसरे लोग हैं DHA में जो लोग रहते हैं, इन्होंने भी कौन कौन सी कैटेगरी है लोगों की जो आपसे राब्ते कर रहे हैं? फैमिलीज हैं, लड़के हैं, कौन कौन है? जी बहुत किस्म के लोगों का राब्ता है, मगर ज़्यादा उनका राब्ता है जो जिनके बड़े यहाँ रहते थे, वो शिफ्ट हो गए, हाँ। यहाँ से ख़त्म हो गया उनका नाता। अब वो चाह रहे हैं कि जी हम अपनी यादों को ताज़ा करें। किसी का बाप चाह रहा है कि यार उत्थे मनानी है, तो अंदरून में जगह ढूंढो। हीरा मंडी के कोल ही मनानी है। हाँ हाँ, और ज़रा छन छन दी आवाज़ आती रहे। तो वो लोगों का थोड़ा है क्रेज़। फिर जो बाहर के लोग हैं उनका भी काफ़ी है। कुछ यानी कि जैसे फॉरेनर्स हैं, तो उन लोगों के जो पाकिस्तानियों से ताल्लुक़ हैं, वो चाह रहे हैं अपने फॉरेनर्स लोगों को यहाँ बुला के थोड़ा अंदरून का कल्चर अच्छा, ये दिखाना। बताएं लाडी शाह साहब, ये जो लास्ट हुई थी आपकी बसंत 2008 वाली, और अब बसंत में क्या फ़र्क देखते हैं? क्योंकि इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है, जो लोग गुड्डे उड़ाते थे या गुड्डीबाजी करते थे या जिनको पेचे लगाने आते थे, अब तो जो नई नस्ल है इनको तो पेचे का पता ही नहीं है। अब वो तो मेरा ख्याल है जो 2008 में लोगों ने या पहले माजी में गुड्डीबाजी करते थे, उनकी तो एज भी ज़्यादा हो गई होनी है। ये भी एक एज फैक्टर नहीं है कि जो आपकी नई नस्ल है, इसको तो गुड्डी का तरामे डालने का भी नहीं पता होता। सर मैं अपने दोस्तों से ये कहता हूँ, मैं कि ऐतकी गुड्डी इत्थे लोरियां ने नहीं उड़ानी, हाँ। इत्थे गुड्डी उड़ानी है बाहर दे लोगों ने, अच्छा। आउटर ने, मगर अब उनको उड़ानी नहीं आती। तो अब उसके लिए भी मैंने एक सिलसिला साथ रखा हुआ है कि आप हमसे छत लें। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि आपको गुड्डी उड़ानी नहीं आती, आप हमें बताएं, हम आपको बंदा दे देंगे। आप गुड्डी उड़ा के हाथ में पकड़ा जो देंगे। गुड्डी बाज होगा प्रॉपर, अच्छा। वो आपके पास रहेगा, आपको गुड्डी उड़ानी सिखाएगा, पेचा करना, तड़ावा पानियाँ, हाँ। कुप शुप निकालना उसका, पूरा ठीक है ना, कन्नी ना खाए। कन्नी ना खाए, वो हर चीज़ बैलेंस करके आपको प्रॉपर सिखाएगा, अच्छा। और वो आपके पास रहेगा। उसका अलग चार्जेस। ज़ाहिर है जी, वो जिसने अपनी फैसिलिटी देनी है, अपना फ़न देने हैं, तो उसका तो हक बनता है ना वो कुछ ले। अच्छा, अभी अंदरून में पहले कैसे बसंत मनाई जाती थी? क्या सिस्टम क्या होता था? सुबह उठे हैं, रात को वाइट कलर के गुड्डे उड़ते थे कि अंधेरे में नजर आ जाए, बिल्कुल और बिल्कुल ऐसे दिन ही। में जो है वो जरा डार्क कलर के। तो इस बार कैसा माहौल होगा, और खाने पीने का बताएं, कैसे फैमिलीज एंजॉय करती हैं? मैंने आपसे अर्ज़ की ना कि इस बार लाहौरी गुड्डी नहीं उड़ाएंगे ज़्यादा। अच्छा। तो अब होगा ये कि यहाँ पे बारबेक्यू होंगे, खाने चलेंगे, और डांस चलेंगे, अच्छा। लुडियाँ भंगड़े होंगे। अच्छा। मगर उसमें मैं काटा चलेगा। काटा चलेगा, मगर उसमें मैं गुजारिश लोगों से ये करूँगा कि जो यहाँ आएंगे तो वो प्लीज़ अच्छे गाने लगाएं, हाँ। फहश गाने ना लगाएं। ठीक। क्योंकि अब ठीक है लाहौर का कल्चर काफ़ी बदल गया, मगर अभी भी यहाँ पे धी भैन दी इज़्ज़त है। हाँ, बिल्कुल। हम अपने जो हमसाए होते हैं उनकी वैल्यू बहुत रखते हैं अपनी लाइफ में। तो मैं जिन लोगों को भी ये छत दे रहा हूँ, एक तो उनसे मैं एग्रीमेंट करवा रहा हूँ अच्छा। कि जी यहाँ पे शराब नोशी, ठीक है। मंशियात का इस्तेमाल, उसके बाद हवाई फायरिंग। हवाई फायरिंग है, आतिशबाजी है, खूनी डोर, बड़े गुड्डे, ये अलाउ नहीं हम करेंगे। बाकायदा हम लिखवा रहे हैं लोगों से। अगर कोई वो किसी जिम्मेदार सियासी होगा। अगर कोई किसी सियासी पार्टी को गुड्डों में सपोर्ट कर दे, उस हवाले से भी क्या पाबंदी है? देखें वो तो हुकूमत ने ऐसा चुकना है कि क्या कहने, मज़े आ जाने ने उन्होंने। मगर हम अपनी सेफ्टी रख रहे हैं, अच्छा। क्योंकि लोगों ने आना है 3 दिन के लिए, मैंने यहीं रहना है। आपने मेरी जंपल हथे दी है, ठीक है ना, मेरी नस्लें आगे हमारी यहाँ पे चल रही हैं। तो अगर कोई हमें छत देता है तो लाडी शाह दे मुंह दे रहे हैं। वो कल यहाँ पे कोई गड़बड़ होती है तो वो उसने सबसे पहले मुझे कहना है कि शाह जी है की कीता। पर्चा साढ़े उत्ते हो गया। ਉਹਦੇ पर्चे ਨੂੰ तो छड़ो ना, वो सारा ज़िंदगी की एक ताना है मेरे वास्ते। तो मेरे लिए ये है कि मैं अपने कस्टमर्स को बिल्कुल साफ कहता हूँ कि आपकी कोई भी किसी भी किस्म की गैर कानूनी या गैर इखलाकी हरकत में मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं आपके मुखालिफ खड़ा हूँगा।
तो वो मैं बकायदा और किसी लिखवा भी रहा हूँ। सियासी पार्टी के सपोर्टर्स या इस तरह की चीज? बिल्कुल नहीं, सियासी पार्टी वो ज़ाहिर है हुकूमत ने उसके ऊपर एक रखा हुआ है, वो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बसंत बेसिकली कुछ सियासी प्रोग्राम नहीं है, ये तो एक कल्चरल प्रोग्राम है, ये हमारी सकाफत का एक हिस्सा है। तो इसको सकाफत ही रहने दें, इसको कल्चर ही रहने दें, इसको साफ़ सुथरा रखें, जैसे खूनी डोर यूज़ ना हो, गंदे फाहश गाने ना अच्छा हो। ये बताइएगा कि जो वज़ीर आला पंजाब साहिबा हैं मरीम नवाज साहिबा, कितना आप समझते हैं कि उन्होंने बड़ा कदम लिया है खास तौर पे लोहड़ियों के लिए कि बसंत ही लाओ कर दिया, इस पे आप एप्रिशिएट करते हैं? देखिए, कदम तो उन्होंने बड़ा ले लिया है, मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, मगर असल पता चलेगा जब ये कामयाब हो जाएंगे। तो अगर 3 दिन तो इसको कामयाब कर लेते हैं, तो नो डाउट कि ये इनका सच्ची मुच्ची एक बड़ा कदम है, और इनका वोट बैंक बड़ा हाई हो जाएगा सिर्फ इसी चक्कर में, अंदरून लाहौर में? पक्का। मगर अगर ये उसको एक दिन करते हैं, कोई हादसा हो जाता है, जो कि चांस है होने के, ज़ाहिर है कोई गिर सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, और अगर ये फ़ौरन पैनिक होके उसको बंद कर दें, तो एक तो लोगों का नुकसान होगा, तो जिन्होंने कहते हैं ना पंजाबी च कीती कराई खेज पैनी, वो हो जाएगी। तो हुकूमत इस मामले में थोड़ा और चीज़ों को भी देखें, जैसे सबसे अहम है वही खूनी डोर का इशू, एक वो। अच्छा आप लोगों के पास जो पतंग जिससे आपने लेनी है या डोर जिससे लेनी है, वो रजिस्ट्रेशन की क्या सूरत हाल वो है? रजिस्ट्रेशन हो रही है। अब हमने भी जब अपने हम स्टॉल लगाएंगे, तो उसके लिए भी हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए वो जगह की तस्वीरें देनी होती हैं, वो किराए पर प्रॉपर उस बंदे का आईडी कार्ड देना होता है, और उसके नाम पे वो लाइसेंस बनता है ताकि वो सेल कर सके। अच्छा मुझे ये बताएं जहाँ अभी खड़े हैं, ये छत का कितना रेंट आउट है? सर ये छोटी छत है, और ये है जी तकरीबन 10 से 15 लोगों की, और इसका क्योंकि कितना 3 दिन का इसका व्यू अच्छा है, चारों तरफ से ये खुली मेरा है। कैमरामैन दिखाए बिजली आपको बनाने के कि हवाले जो से ये मेरा ठीक है। कैमरामैन जरा एक बार दिखाए कि कैसे आप देख सकते हैं जहाँ भी नज़र आपकी जाएगी वहाँ पे कह लेंगे छतें ही छतें और बड़ा खूबसूरत डेकोरेशन भी होनी है, तो इसका कितना रेट बताया आपने? सर ये 1 से 1.5 के अंदर अंदर जाने के और चांस अगर है। किसी ने लेनी है तो वो आपसे रब्ता करें? बिल्कुल रब्ता करें। नाम मेरा लाडी शाह है, जुल्फ़कार अली असल ज़ुल्फ़कार नाम अली है, लाडी साहब। मगर अंदरून लाहौर का कल्चर है। जब मैं गया था ना पहली बार स्कूल, हाँ। यानी कि पौने 4 साल का था, मुझे उस वक्त पता चला था कि मैं जुल्फ़कार हूँ, अच्छा क्योंकि मैं तो सारी ज़िंदगी लाडी सा। वो घर में लाडी लाडी यही होता था, बाहर वाले लाडी शाह कहते थे, घर में सादा चलता था लाडी। तो वहाँ पता चला कि अच्छा मेरा नाम जुल्फ़कार अली है, क्योंकि वो जन्म मतलब पर्ची ਤੁਸੀਂ भी कह देनी रहे थे होती थी। लाडी शाह के नाम तो बुलाइए। जी 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 वही मैं। ठीक हो गया और जी। मुझे तो लास्ट जो में क्या मैसेज देंगे ये बताएं? लास्ट में मैसेज ये है कि एक तो जो अंदरून लाहौर के लोग हैं जो छतें अपनी बड़ी हाई रेट पे दे रहे हैं, कुछ हाथ होला रखो, क्योंकि हर बंदा अफोर्ड नहीं करता। लोग यहाँ पे बड़ी एक आस लेके आ रहे हैं, एक कल्चर को पेश करने के लिए आ रहे हैं, इस कल्चर का मज़ा लेने आ रहे हैं, बिल्कुल तो उसके साथ हमें कोऑपरेट करना चाहिए। कोऑपरेट करना चाहिए, बिल्कुल बड़ी अहम बात इन्होंने की है लाडी शाह साहब ने। बेसिकली ये वो अंदरून है जहाँ पर बड़े बड़े कह लें कि यादें लोगों की हैं, बड़ी बड़ी बसंत मनाई यहाँ पर जाती है, सियासी लोग भी यहीं पे आके बसंत मनाते हैं, बाहर से जो बैरून मुल्क के लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर बसंत मनाते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही लोगों का इरादा है कि यहाँ पर आकर बसंत मनाई जाएगी, खूबसूरत यादें जो है बनाई जाएंगी। और लेकिन जो एहतियाती तदाबीर हैं जो कि गैर कानूनी काम है उनसे हम भी आपसे अपील करते हैं अपने टीवी के देखने वालों को कि आप गैर कानूनी जो काम है वो ना करें, कोई भी हवाई फायरिंग या किसी नशे वगैरह की चीज़ें इस्तेमाल ना करें। बसंत एक कल्चरल फेस्टिवल है, इसको वैसे ही रहने दें। आज की इस वीडियो के साथ हमें दे इजाज़त, और अगर किसी ने छत किराए पे लेनी है तो इनसे रब्ता भी कर लें, और इस सारे सूरत हाल को जो बसंत कैसे मनानी है, क्या तरीकाकार है, वो हमने आपको आज के प्रोग्राम में बता दिया है। आज के इस प्रोग्राम के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।